आइए अब दूसरा नंबर के हिसाब बनाते हैं। इनको भी वही बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके HCF प्राप्त करना है। तो जो बड़ा है उन्हें ए बोलेंगे, जो छोटा वाला है उन्हें बी बोलते हैं। आइए भाग देते हैं। 38,220 डिवाइडेड बाई 196। देखिए यह कटेगा कितने बार में? एक बार में भी नहीं कटेगा, 2 बार में भी नहीं कटेगा। इसको डायरेक्ट कटा लीजिए, 195 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। 38 इतना कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा 0 हो गया। तो एक ही स्टेप में यह कट गया पूरा का पूरा। तो कह सकते हैं कि जो सर बड़ा था उसे हम लोग ए बोले और बी वाला को बी बोल रखे हैं। तो यूक्लिड विभाजन चरण लिख देते हैं। फर्स्ट चरण फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर होता है BQ प्लस R। इसमें भी देखिए ए कौन होगा? जिसमें भाग दे रहे हैं वो ये होता है, जिससे भाग देते हैं उसे बी कहते हैं। जितना बार में कटा उसको क्यू बोलते हैं, जो शेष बच गया उसे आर बोलते हैं, अर्थात आर बराबर यहाँ पे 0 हो गया। तो ए का मान देखिए 38,220 और बी का मान 196, क्यू का मान 195 और आर बराबर 0। तो बताए थे पिछले हिसाब में भी, जब तक आर बराबर 0 ना आए तब तक कटाते रहना है। यहाँ तो देखिए एक ही बार में सर आर बराबर 0 हो गया। तो HCF जो होगा किससे कटा? ये 196 से ही कटा है। तो HCF हो गया इसका 196, 196। अब देखिए 3 नंबर बनाते हैं इनका। तीसरा नंबर की जो क्वेश्चन है वह है 867 और 255। 867 और 255। तो देखिए इसमें बड़ा संख्या कौन है? ये रहा बड़ा, ये रहा छोटा। तो बड़ा वाला को ए बोलेंगे, छोटा वाला को बी बोलेंगे। तो भाग देने का नियम है कि बी भागा ए होता है, यही कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो बी का मान 255 और ए का जो मान आया वह 867, यहां भी लिख देते हैं। ए बराबर 867, बी बराबर 255। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहना है कि बी से भाग दीजिए ए में। तो अब देखिए कितने बार में कटेगा यह? 2 बार में तो 2 दूना 4 होता है, 3 बार में 2 तिया 6, 4 बार में 4 दूना 8, 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा शायद। 3 बार में ही कटाइए, कहीं गुना करना पड़ेगा, रफ में थोड़ा गुना कर लीजिए। 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, फिर 5 तिया 15 और 1 16 बच गया। 3 दूना 6 और 1 7। फिर से देख लीजिए, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूना 6 और 1 7, 765। घटा दीजिए इसको, 2 यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, अर्थात 102 हुआ। तो चरण फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर होता है BQ प्लस R। अब देखिए इसमें ए कौन होगा? तो घर के अंदर वाला को ए बोलते हैं। देखिए ये रहा ए और इसे बोलेंगे बी। तो ए का जो मान आया वह है 867, बी का मान 255 और क्यू का मान 3 बार में कटा है 3 और शेष बराबर हो गया 102। क्या शेष बराबर 0 हो गया? कहेंगे नहीं सर, 0 कहाँ हुआ अभी तो शेष बराबर है 102। अब आइए दूसरा स्टेप और बनाइए। जिससे भाग दी है इसी को उठा करके लाना है, यहां बैठा देना है 255। अब देखिए कितने बार में कटेगा? 2 बार में 100 दूना 200, 2 दूना 4। हाँ 2 बार में मोटा मोटी होगा कटेगा। देखिए 2 बार में 100 दूना 200, 2 दूना 4। अब घटाइए इसको, कितना बचेगा? 1 बचा,
5 का 5 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। चरण दूसरा, चरण दूसरा में फिर यही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का जो मान आया, ए का मान जिसे भाग दे रहे हैं ए 255, बी बराबर 102, क्यू बराबर 2 और शेष बराबर 51। अभी भी देखिए तो शेष 0 नहीं आया है। जब शेष 0 नहीं आया है तो और काटाना पड़ेगा इनको। जब और काटाना पड़ेगा, इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा और 102 से जो काटा है उसी को उठा के यहां रखिए। अब देखिए कितने बार में कट रहा है। 50 दूना 100, 1 दूना 2, यानी 2 बार में 102 होता है। पूरा का पूरा कट गया, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो जगह की थोड़ा कमी है, यहीं लिख लेते हैं। चरण 3, चरण 3 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मान 102 और बी का जो मान होगा, भाग किससे दी है 51 से, तो 51 हो गया। भागफल 2 और आर बराबर हो गया 0। जब आर बराबर 0 हो गया, जिससे काटा लास्ट स्टेप यही कहलाएगा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ जो हुआ वह हो गया 51। तो ये था हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर का तीनों क्वेश्चन था। इसमें कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ प्राप्त करें। 1 नंबर भी देख लिया, 2 नंबर भी, और ये 3 नंबर भी खत्म हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में 4-5 तक देखेंगे। तो रहने दीजिए आज यहीं पे, मिलते हैं फिर अगले दिन।